हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा सबसे पहले एक ट्रेड के बारे में करेंगे। देखिएगा, आप लोग अक्सर बात करते हैं कि सर कभी किसी स्टॉक स्पेसिफिक या किसी ट्रेड के बारे में आप जो है डिस्कस कीजिए। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे ट्रेड के बारे में डिस्कस करूंगा जिसके शेयर के प्राइस में काफ़ी अच्छी गिरावट हुई। और मैं पहले उस शेयर्स के बारे में आपको बताता हूँ। देखिएगा, इस कंपनी का नाम है डिवीज लैब, इंडेक्स की कंपनी है। कल 8.71% की गिरावट इसमें देखने के लिए मिली। ये देखिएगा, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, 8.71% इस शेयर में गिरावट हुई। ये कंपनी एपीआई स्पेस के अंदर एक दिग्गज कंपनी है। तकरीबन 90,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ये एंजॉय करती है। 30 के आसपास की पी रेशियो पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स के अंदर इसकी होल्डिंग है और जनरली इंडेक्स का शेयर है, तो जो इंडेक्स के ईटीएफ हैं उसमें भी अच्छी होल्डिंग है। और यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो भी 50% के तकरीबन है। इस शेयर के अंदर 8.71% की गिरावट हुई। और इसका जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बाद इस शेयर्स के प्राइस में जब गिरावट होनी शुरू हुई तो तकरीबन ये उस समय पर 7% के आसपास की गिरावट में था, 6.5-7% के आसपास। तो आप बताइए मैंने इसमें क्या ट्रेड लिया होगा, और ये गिरावट अब और बढ़ गई तो इसका क्या ट्रेड लिया होगा। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर आपने फ्यूचर बेचा होगा। नहीं। सर आपने इसकी कॉल बेची होगी। नहीं। सर आपने इसके शेयर इंट्राडे में सेल किए होंगे। आंसर इज नहीं। इसका जो ट्रेड मैंने लिया है, उस ट्रेड के बाद जो ट्रेड है वो हालांकि मेरे साथ साथ कुछ और लोगों ने भी लिया है जो अपने फ्रेंड सर्कल में है। तो यहाँ पर सेम ट्रेड लिया गया है, लेकिन वो सेम ट्रेड मंदी का नहीं, तेजी का है। आप कहेंगे सर आप तो फंस गए, क्योंकि आप में से जितने लोग टीवी देख रहे हैं उन लोगों को ये पता चला होगा, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड सर्कल में एक जो फ्रेंड्स हैं उनका फ़ोन आया। वो कहते हैं जी डिवीज़ लैब के अंदर तो टीवी चैनल्स ने शॉर्ट पोजीशंस की बात की है कि रिजल्ट ख़राब है, और उसकी वजह से ये डिवीज़ लैब का जो टारगेट प्राइस है वो 3200 रुपये बताया गया है। मैंने कहा जी ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि 3200 रुपये बताया गया। तो अभी भी आप सोच रहे होगे कि नहीं सर ने मंदी की पोजीशन बनाई है किसी ना किसी तरीके से, शायद सर ने पुट खरीदी है। नहीं, मैंने पुट भी नहीं खरीदी। तो क्या ट्रेड लिया है, तो देखिएगा मैं ट्रेड को आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा इस शेयर का भाव है अभी 3420 रुपये, और जब ये 3460 रुपये के आसपास था तब से हमने इसके पुट बेची, और पुट का जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 3200। 3200 की स्ट्राइक प्राइस में हमने 20 रुपये से लेके और 31 रुपये 50 पैसे के बीच में इसकी पुट बेची है। जो पुट बेची है उनका जो एवरेज प्राइस है मेरा तकरीबन 24 रुपये के आसपास है, 10-20 पैसे ऊपर नीचे होगा। यानी कि जो भी हमने पुट इसकी सेल की, और एक लोट 150 शेयर्स का है। इस एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि मैंने ये पुट सेल की है 3200 रुपये पे। इस एग्रीमेंट का मतलब है कि एट द एंड ऑफ द मंथ, यानी कि जो भी लास्ट थर्सडे होगा, यानी कि जब एक्सपायरी होगी, यानी कि एक्सपायरी डे पे मैं इस शेयर को 3200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार हूँ, और उसके लिए मुझे 24 रुपये भी मिले हैं। यानी कि मैंने एक ओब्लिगेशन लिया है, यानी कि अपने गले में घंटी बांध लिया है कि भाई मैं 3200 रुपये में शेयर्स को लूँगा, चाहे शेयर्स का भाव 31 हो जाए, 3000 हो जाए, और ये मेरी ओब्लिगेशन है। अगर 3400 रुपये होगा तो कोई मुझे देगा नहीं, तो ये जो 24 रुपये मुझे मिले ये सब केवल मेरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस 2400 को अगर हम एक लोट से मल्टीप्लाई करें तो ये जो वैल्यू निकल कर आती है, तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन 3600 रुपये के आसपास की वैल्यू बनेगी। और नेट ऑफ ब्रोकरेज वगैरह आप मानेंगे तो 3500 रुपये की ब्रोकरेज होगी। तकरीबन इसमें 80,000 रुपये के आसपास का मार्जिन लगा हुआ है। तो तकरीबन अगर ये सौदा हमारे को 4% प्रॉफिट देगा अगर शेयर का भाव 3200 रुपये से ऊपर हुआ तो
आपने सर ये सौदा लिया क्यों? सर ये तो बिल्कुल गलत है, ट्रेड है। अब मैं इस ट्रेड के बारे में बताता हूँ कि मैंने ये ट्रेड लिया क्यों, लॉजिक क्या है। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि जब ये शेयर 6% गिर चुका था तब मैंने ये सौदा लिया। जहां पर ये शेयर का भाव था उससे मैंने 10% नीचे की ऑप्शन बेची है, यानी कि जो मेरा खरीद भाव है जिस समय मैंने ऑप्शन बेची थी उस समय पर भी 10% नीचे था। अभी भी जिस स्ट्राइक प्राइस की मैंने ऑप्शन बेची है वो प्राइस अभी भी 6-7% नीचे करंट भाव से, हालांकि अभी 10-12 दिन है। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है इस ऑप्शन के अंदर वो क्या है वो आपको बताता हूँ। देखिएगा, मुझे 3200 रुपये के भाव में डीवीज लैब का शेयर ठीक लगता है, खराब रिजल्ट के बावजूद भी। तो मेरे को 3200 रुपये में खरीदने में कंफर्ट है। जो शेयर्स के ऑप्शंस मैंने बेची हैं उतने शेयर्स खरीदने में मैं भी कंफर्टेबल हूँ, यानी कि मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि जितने शेयर्स की मैंने ऑप्शंस बेची है उनको खरीदने में मुझे कोई तकलीफ है। मैं उन शेयर्स की ऑप्शंस के बदले में शेयर भी खरीद सकता हूँ, कैश मार्केट में भी ले सकता हूँ, फ्यूचर्स में भी ले सकता हूँ, बट मेरा कंफर्ट है। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने ये किया है बॉटम फिशिंग। बॉटम फिशिंग मतलब मैं 3200 रुपये में खरीदने के लिए तैयार। देखिए, अगर 3200 रुपये के भाव में आ गया शेयर, वहाँ पर आ गया, मान लेते हैं कि आ गया, तो मुझे क्या करना है, मैं उस समय पर तुरंत एक सौदा लूँगा। जैसे ही ये शेयर 3200 रुपये के आसपास आएगा, मुझे लगता है कि अभी तो नहीं आएगा क्योंकि एक बार गिरावट के बाद एक पुल बैक जरूर देते हैं शेयर। और चार्ट पर भी मैंने जो है बड़ा ध्यान से इस चीज़ को देखा था, क्योंकि 3200 से पहले ही जहाँ पर अभी क्लोज दिया है 3400 पे, यहाँ पे बहुत अच्छी एक मेजर सपोर्ट है। आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो भी, वीकली पे देखेंगे तो भी, और आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो भी। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली सपोर्ट है जो शायद इस महीने नहीं टूटेगी, वो 3200 रुपये। अब मान लीजिएगा वहाँ 3200 रुपये मैं एक्सपायरी तक इंतजार करूंगा। अगर 3200 रुपये के नीचे भाव जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूँ। अगर 3200 के ऊपर गया तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये जो 4% मेरे पास पैसे आ रहे हैं ये मैं लेकर रख लूँगा अपने पास। अगर 3200 और 3300 के बीच में और इवन 3400 रुपये के बीच में भी भाव होगा, मैं अगले महीने की ऑप्शन फिर बेचूंगा। और अब मान लीजिए अगर 3400 रुपये का भाव होगा तो तकरीबन 45 रुपये के आसपास बिक जाएगी, और अगर 3300 रुपये के आसपास होगा तो हो सकता है 60-62 रुपये की बिक जाए महीने के एंड में। और अगर 3200 का भाव होगा तो मैं इस ट्रेड को तकरीबन 90 से 100 रुपये की ऑप्शन बेचूंगा। अगर 3200 के नीचे चला गया, मान लीजिए 3100 रुपये का भाव हो गया, तो मैं इस ट्रेड के अंदर या तो पोजीशंस फ्यूचर्स में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि वो सारी सौदे तेजी के मैं करूंगा, और मेरा जो भाव पड़ेगा वो 3176 रुपये पड़ेगा। तो मैं उस 3176 रुपये में कंफर्टेबल हूँ। और उस शेयर्स को मैं एज ए डिलीवरी, अगर मुझे लगेगा कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा लंबे समय रखना है, या मुझे लगेगा अगर उस समय पर कि टेक्निकल बाउंस बैक आ जाएगा 200-250 रुपये का अगले महीने, तो मैं हो सकता है फ्यूचर में पोजीशन लूँ। और अगर मुझे लगा कि कंफर्ट है कि भाई ठीक है अब इसको एक लंबे समय के लिए लेना है, तो मैं डिलीवरी भी ले सकता हूँ। और उसके बाद देखिएगा, अगर प्राइस मैंने बोला 3400 हुआ तो सारी ऑप्शन के प्रीमियम आ गए। 3200 की ऑप्शन अगले महीने की बेचूंगा, उसमें भी 40-45 रुपये आएंगे। 3300 के आसपास हुआ तो 60-65 रुपये की बिकेगी ऑप्शन, तब भी ये 24 रुपये भी आएंगे, अगली ऑप्शन भी बेचूंगा। 3200 रुपये पे आ गया तो पूरे 24 रुपये मेरे आएंगे, और ऑप्शन 90-100 रुपये की बिकेगी, तब भी मैं कंफर्टेबल हूँ। यानी कि मैंने जो ट्रेड लिया है वो सोच समझ कर लिया है कि भाई मैं इस शेयर्स में निवेशक बनना चाहता हूँ 3200 रुपये के भाव पे, राइट। तो मेरा जो ट्रेड है वो डिफाइंड ट्रेड है। मैंने अपने रिस्क को असेस कर लिया, मैंने उसके अंदर डिसिप्लिन रखा है। और इसके बावजूद अगर ये शेयर नीचे चला गया, क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर है और कंपनी के रिजल्ट इतने ख़राब नहीं आए हैं कि ये 3200 रुपये का भाव तोड़े, क्योंकि 2021 के अंदर भी इतना ही प्रॉफिट जितना इस क्वार्टर में दिया है उतना ही प्रॉफिट आया था, और तब इसका भाव 3500 रुपये ही था, और उसके बाद इस शेयर्स ने रनअप दिया था। तो इन प्रॉफिट्स के आसपास भी जब कंपनी ने पिछले 2 साल में जब इतने प्रॉफिट रिपोर्ट किए हैं, तब भी शेयर का भाव 3200 रुपये के आसपास ही था, 3200 के नीचे नहीं था, बल्कि ऊपर ही था, 3400-3450। तो उन सब कैलकुलेशन को देखते हुए, चार्ट को देखते हुए, मैंने लॉन्ग टर्म फंडामेंटल व्यू रखते हुए, कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हुए, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस तरीके का ट्रेड जो है लिया है। और इस ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करूँगा वो भी आपके साथ बताया है। और मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर उसके बाद
आप कहेंगे कि सर अगर शेयर बहुत नीचे चला गया तो देखिएगा मुझे 3200 पे कंफर्ट है, और ये भी हो सकता है कि मैं इसमें फिर ट्रेड करें आगे। अगर 3200 में के नीचे अगर 3100 जाए और ये हम फ्यूचर में पोजीशन प्लस करेंगे तो ये हो सकता है कि हम 3100 में खरीदने के बाद भी उस समय पर 3400 रुपये के आसपास की कॉल बेचना शुरू कर दें, यानी कि पोजीशन को प्लस में रखेंगे लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कैश करते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये ट्रेड समझ में आया होगा कि मैंने ये जो ट्रेड लिया है ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि किस तरीके से मेरा व्यू है, और जो हमारे व्यूअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं उनमें से कुछ लोगों के साथ मेरे जो है ट्रेड हमने डिस्कस किए थे लीड मेंबर्स ग्रुप पे। तो ये सेम ट्रेड मैंने बताया था कि मैंने ट्रेड लिया है, तो इस ट्रेड का रैशनल क्या था वो मैंने आपके साथ बताया है कि ये ट्रेड क्यों लिया। तो जब आप कभी कोई ट्रेड लें तो ये आपको किस तरीके से जो है पुट ऑप्शन बेचकर आप कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से कि आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कैश कर सकते हैं। आप अपना वो प्राइस फिक्स कर सकते हैं भाई जिस रेट पर आप कंफर्ट है। आपका या तो भाव दे दो भाई 3200 रुपये के पे, नहीं आएगा तो भैया मुझे 24 रुपये दे दो। हालांकि मैंने पहली ऑप्शन जो है 20 रुपये के भाव से बेचनी शुरू की थी, उसके बाद लास्ट जो ऑप्शन बेची थी 31 रुपये 50 पैसे बेची थी, लेकिन जितनी भी ऑप्शंस मैंने बेची उनका एवरेज प्राइस 24 रुपये के आसपास आया है। और ये सिमिलर ट्रेड हमने देखिएगा और लोगों के साथ भी शेयर किया था मार्केट आवर्स में। और आपकी इस ट्रेड के बारे में क्या व्यू है वो जरूर बताइए, क्या आपको इस ट्रेड में अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा, आपका इस शेयर्स में हो सकता है कंफर्ट ना हो। लेकिन देखिएगा मेरा कॉन्ट्रा व्यू रहा, और बाद में मुझे पता चले मीडिया, क्योंकि टेक्निकल चार्ट्स पे वो तो देखिएगा 5 दिन 4 दिन के लिए ट्रेड ले रहे हैं। मेरा व्यू 10 दिन का भी है, मैं महीने भी रख सकता हूँ, 2 महीने भी रख सकता हूँ, और मेरे को इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिल रहा है इसमें अगर नीचे आता है तो। अगर नहीं आता है तो मुझे मेरे पैसे का ब्याज मिल रहा है जो मैं उसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात क्या है कि अगर ये मान लीजिए अगर 3600 रुपये का ही भाव हो गया तो फिर मेरे पास कुछ नहीं है, फिर मैं 3200 रुपये की ऑप्शन 5-10 रुपये में तो नहीं सेल करूँगा उस समय पर तो। लेकिन अगर ये इस 3200-3400 रुपये के आसपास एक्सपायरी के बीच में अगर ये 3000 से 3400 रुपये या 3500 रुपये के बीच में शेयर का भाव होगा तो हम इस ट्रेड को अगले महीने भी जो है कैरी करने की कोशिश करेंगे। ये पूरा आपको व्यू कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।